डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं रवि सिंह। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप युग का आगाज हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे ताकतवर देश की दूसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी कमला हैरिस को पछाड़ते हुए एक बार फिर अमेरिका में सत्ता हासिल की। ऐसे में ट्रंप का राष्ट्रपति बनना दूसरे देशों के लिए बेहद अहम है। माना जा रहा है कि इसका बड़ा असर चीन, ईरान जैसे कई देशों पर पड़ सकता है। सबसे पहले बात हम चीन की करें तो ये देश अमेरिका का सबसे बड़ा आर्थिक प्रतिद्वंदी माना जाता है। अब ट्रंप पहले ही चीन के खिलाफ ट्रेड वॉर की बात कह चुके हैं। ट्रंप ने पिछले कार्यकाल के दौरान चीन पर 250 बिलियन डॉलर की टैरिफ चीनी आयात पर लगाए थे। इस साल ट्रंप ने कहा था कि अगर वो एक बार फिर अमेरिका में जीत जाते हैं तो चीनी माल पर टैरिफ 60 से 100% तक बढ़ा सकते हैं। इससे अमेरिका में चीनी माल महंगा हो जाएगा। वही ट्रंप की इस जीत का असर रूस और यूक्रेन के युद्ध पर भी पड़ सकता है। ऐसा माना जाता है कि ट्रंप प्रशासन और रिपब्लिकन नेताओं का एक वर्ग यूक्रेन को सैन्य सहायता कम करने की ओर है। ऐसे में रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की क्षमताओं पर असर पड़ सकता है। ट्रंप तो पहले ही कह चुके हैं कि वो 24 घंटे में युद्ध खत्म कर सकते हैं। उनके बयान से माना जा रहा है कि वो रूस के साथ समझौते के लिए मजबूर करने के लिए यूक्रेन को मिलने वाली फंडिंग पर रोक लगा सकते हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका की मदद के बगैर यूक्रेन जमीन का बड़ा हिस्सा रूस को गंवा सकता है। ट्रंप की ये जीत खाड़ी देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि ट्रंप का जीतना ईरान के लिए बहुत बुरी खबर हो सकता है। साथ ही इजराइल के लिए ट्रंप की जीत बहुत ही अच्छी खबर हो सकती है। कहा जाता है कि वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने जैसे कदमों को हरी झंडी दे सकते हैं। इसका बाइडेन सरकार ने हमेशा विरोध किया था। रिपोर्ट के मुताबिक कमला हैरिस भी जीतने की स्थिति में बाइडेन के तनाव कम करने के रुख को अपना सकती थी, लेकिन फिलहाल वो सत्ता से बाहर है, यानी कि इस बार वो नहीं जीत पाई। उन्होंने तो अक्टूबर में इजराइल के हमले के बाद ईरान को दिए गए संदेश में जवाबी कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा था। क्षेत्र में तनाव कम करने की बात पर भी जोर दिया था। गौरतलब है कि ट्रंप ने पिछले कार्यकाल के दौरान इजराइल और अमेरिका के बीच संबंध बहुत मजबूत हुए। ट्रंप ने इजराइल के पक्ष में कई बड़े फैसले किए थे, जिनमें यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देना और अमेरिकी दूतावास को वहां स्थानांतरित करना शामिल था। इसके अलावा उन्होंने इजराइल की सुरक्षा को लेकर भी कई समर्थन दिए थे। ऐसे में इजरायली जनता और वहां की मीडिया की उम्मीद है कि ट्रंप का ये नया कार्यकाल भी उनके लिए सकारात्मक हो सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।